कि किसी व्यक्ति के सामने दो लोग खड़े हैं, एक जन सेवक है और एक विशिष्ट है जिसके पास गाड़ी है और मशीनरी है। तो उन्होंने कहा कि वो विशिष्ट हो सकता है लेकिन महान नहीं हो सकता। महान वो हो सकता है जो व्यक्ति जनता की सेवा करता है। इसलिए हमें ये लोकतंत्र दिया गया है, ये अम्बेडकर के शब्द हैं जिसने भारत के दर्पण को लिखा है, भारत के संविधान को लिखा है, जिस न्याय व्यवस्था में आप बैठे हुए हैं उसके स्वरूप को दिया है, उसकी बात करें। अब आप मैं एक बात और बताना चाहता हूं, सेवा और जन सेवा, लोक सेवा और उन लोगों की सेवा जिनके पास ये संसाधन नहीं होते। संसाधन का मतलब कि वो अपने काम को आसानी से नहीं कर सकते, उसकी बात बताना चाहता हूं। तो उसमें संभवतः चूंकि युवा पीढ़ी है तो ये मेरा विश्वास है कि आप लोग शिक्षित भी होंगे और भारतीय राष्ट्रीय गान को भी जानते हो, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय, और ये भी जानते होंगे कि इसको किसने लिखा। कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना हो। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध लेखक थे, गायक भी थे, आर्टिस्ट भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और जन सेवक भी थे। वो कहते हैं, ध्यान से सुनिए सेवा के बारे में, कहते हैं रात को मैं सोया मेरे को सपना आया। जनसेवक है, आपको ये जानकारियां बड़ी अच्छी लगेगी। रात को मैं सोया मुझे सपना आया और उस सपने में मैंने क्या देखा? उस सपने में मैंने देखा मनुष्य का जीवन आनंदमय है, लेकिन जब मैं उठा और मैं कार्य करने लगा मुझे लगा कि संभवतः यही आनंद है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा और उसका फल मिलने लगा तो वो सेवा के रूप में सामने आया और सबसे आनंददायी कार्य लोगों की सेवा करना वो है। आप ऐसे प्रतिनिधि हैं भारत में जो एक ऐसे स्तर पर कार्य कर रहे हैं जिसको महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में स्वीकार किया। और आंदोलन में क्या स्वीकार किया था कि हमारी जनता ग्रास रूट लेवल, अंग्रेजी में एक शब्द है उसका, धरातल पर काम चाहती है और धरातल के प्रतिनिधि चाहते हैं। और धरातल का आदमी धरातल के लोगों की सेवा के लिए हमारी यंत्र का उपयोग करेगा, इसलिए बड़ा कौन होगा? जो धरातल पर काम, आप वो है, वो महात्मा गांधी के लिए। अब आप सुनिए कि ये पंचायती राज भारतवर्ष में कब से है? आप कहेंगे सर आजादी के बाद। मैं नहीं मानता है। मैं विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हूं, मैं शोध करता हूं और मैं पाता हूं कि महाभारत और रामायण में, त्रेता और द्वापर युग में पंचायत का सर्वोच्च महत्व था। राजा राम अपने जीवन काल में पंचायत के लोगों की बातों को सुनकर के निर्णय लेते, इसलिए उनका शासनकाल रामराज है। और पंचायत की आवाज को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया और उसमें अत्याचारियों को मारा। क्यों? जनता दुखी, जनता को सुख चाहिए था, जनता को अपनी आवाज का महत्व चाहिए था, इसलिए दुष्ट राजा का विध्वंस किया, उसको मारा गया। दुर्योधन को गद्दी से उतारा गया, युधिष्ठिर को धर्मराज को बैठाया गया, किसके कारण? पंचायत की आवाज के। वो पंचायत है। आप स्तंभ हैं देश के, आपके पास ताकत है, आपके पास लोक बल है, आप निर्वाचित हैं। इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारे देश में कैसा शासन चले, सुशासन के रूप में पंचायत के लोग कार्य करें। और आपको ये जानकर बड़ा हर्ष हो
जब ग्रामीण रोजगार आया, जब शिक्षा के अधिकार में ग्राम के लोगों को जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको पावर दी गई। वह हमारे भारत के संविधान में महात्मा गांधी ने कहा था कि इसे लिखो अंबेडकर, और अंबेडकर साहब ने उस चीज को प्रतिस्थापित किया था। इसलिए आज वो समय हमारे सामने है जिस समय के आधार पर हम उस विधा को देख रहे हैं, जहां पर कि हमारे प्रतिनिधि हमारे सामने बैठे हुए हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश में वास्तविक विकास उन लोगों के माध्यम से होगा जो माध्यम धरातल पर का। अब इन विचारधारा के बाद मैंने कहा था कि मैं आपको उत्सुकता दिलाना चाहूंगा, मैं आपको विश्राम नहीं दिलाना चाहूंगा। आप ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर के उस पुंज को, उस मिसाल को अपने क्षेत्रों पर जलाएंगे और लोगों को दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आप ही में से भारत का भावी मंत्री भी होगा और भारत का प्रधानमंत्री भी हो सकता है और भारत का महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल भी हो सकता है। लेकिन जिज्ञासा की बात की आवश्यकता है और उस जिज्ञासा के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं विवेकानंद आपको याद कराना चाहता हूं कि आप ही बनेंगे। विवेकानंद जी को आप जानते हैं, नाम सुना है, नहीं भी सुना है, उन्होंने विश्व भ्रमण किया, भारत के विद्वान लोगों में थे। लेकिन एक चीज को ध्यान दीजिए, वो क्या कहते थे बनने के लिए? वो कहते थे आपके अंदर शक्ति, अपनी शक्ति को पहचानो और विश्व का भार अपने कंधों पर ले लो और दृढ़ संकल्पित होकर के आगे बढ़ो तो सफलता आपके पांव चुके। वो लोग, मुझे याद आता है कि मैं ऑब्जर्वर के रूप में बागेश्वर के डिग्री कॉलेज में गया। बागेश्वर के आसपास के लोग होंगे, हैं? आप लोग कहां से हैं? प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। जैती से हैं? जैती के आसपास लमगड़ा से, जैती उधर से नहीं, कोई बात। तो वहां लिखा था, बड़ा मुझे बहुत अच्छा याद है। क्या मैं बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि हमारे अंदर छुपा हुई है शक्ति, उसको हमें पहचान। तो वहां लिखा था, एक वृद्ध महिला, फोटो बनी हुई थी, एक जवान महिला से पूछती है, दीदी ये दुनिया में क्या एक्शन ठाट बाट? समझ में आ रहा होगा? कुमाऊनी है सभी? खड़ा करें हाथ। आप कुमाऊनी हैं? कुमाऊनी थोड़ी समझ पाने कोशिश करिए। तो एक महिला जो जवान है, अपनी अनुभवी सास के समान उम्र की महिला से पूछती है कि दीदी ये दुनिया में क्या एक्शन ठाट बाट? तो की कौन, देखिए ध्यान, क्या कहती है? वो कहती है, भूली, भूली माने बहन, ये दुनिया में वीक्षण ठाट बाट जय भिदेर द्यू चलो मेहनतक रात दिन 24 घंटे वीक्षण ठाट बाट, अर्थात जो मेहनत करता है, जो लगातार जनसेवक के रूप में कार्य करता है। रात को भी कोई व्यक्ति अगर आता है तो कहते हैं मेरे दरवाजा खुला है, भाई बहन आपको क्या परेशानी होगी बताइए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, क्या कर सकती हूँ? तो उसी के तो ठाट बाट होंगे। तो जब समाज में निकलेगी अगली बार उसके हाथ जोड़ेंगे कि आप फिर खड़े हो, पीछे पड़ेंगे, नहीं 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 अब मैं नहीं करता, मैंने बहुत काम किया ना, आपको हम नहीं छोड़ रहे, आप काम करें। क्योंकि सामाजिक संगठनों को संचालित करने का मेरा अनुभव है और उस अनुभव में मैंने पाया कि लोग ढूंढते हैं व्यक्ति कहां चले गए। आपको ढूंढना एक ही जरूरत है, वो जरूरत है दृढ़ संकल्पित होना, निश्चय कलंछापन मन भितेर या स्वतंत्र से कि मैं काम करूं और वी लीजिए रात दिन काम, लगातार काम करना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ अब मैं अपने विषय पर प्रवेश कर रहा हूं। विषय वस्तु में मैं आपको कुमाऊनी में भी समझाऊंगा, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। थोड़ा हिंदी टाइप पे मुझे प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये है। मैंने आपको बताया कि आप क्या समझते हैं पंचायत से, जो लोग बता जा रहे हैं या जिस कार्य को आप कर रहे हैं, क्या आप यही समझते हैं या इसके अलावा कुछ और भी समझते हैं? क्या समझते हैं पंचायत से? आप काम करते हैं, क्या है पंचायत? थोड़ी देर हो, थोड़ी देर प्लीज, आते रहते हैं बच्चे, बहुत आएंगे, परेशान, उनसे कहो मैं ट्रेनिंग में हूँ, यहाँ से सीख के आऊंगा, आपको और ज्यादा काम करूंगा। अभी आप मुझे डिस्टर्ब कर देंगे तो मैं आपका काम भी नहीं कर पाऊंगा, ये बताओ।
तो आप क्या समझते हैं पंचायत? मैंने आपको बताया कि महाभारत में पंचायत थी, रामायण में पंचायत थी, और भारत में तो कहीं मैंने सन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि उसकी बिगनिंग 1786 में हुई। वो अंग्रेज था जिसने पंचायत राज के बारे में सोचा, और महाभारत और रामायण पीरियड, त्रेता और द्वापर की में महापंचायतें थी, और राजा पंचायत के आदेश से कार्य करता था। आपको याद होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहला लॉकडाउन शुरू किया, जनता की शक्ति होती है, जनता की आवाज होती है, और जनता के लिए होती है, और जनता के दिग्दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। ये बात कही थी वो जनता थी। आप जनता हैं तो पंचायत वो है जो वास्तव में आवश्यकता के अनुसार चीजों का उपभोग करने का एक माध्यम प्रशस्त करते हैं, और ज्ञान के पुंज से कहते हैं, ज्ञान का पुंज माने प्रकाश लेके। महिला कह रही है कि दीदी ठाट बाट किसके हैं? ठाट बाट दीपक जल रहा है मेहनत का, अंदर से रात दिन काम करना चाहते हैं। और उस रात दिन की परिभाषा में आज का आपका विषय है कि आपदा में आप क्या करेंगे। क्या मुझे कोई प्रतिनिधि ये बता सकता है कि आपदा है क्या? किसे कहेंगे आप आपदा? कभी सोचा? यस प्लीज। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और क्या आप ये मानते हैं कि केवल देवी आपदा ही आपदा होती है? प्राकृतिक देवी वही आपदा होती है? मानव ने विध्वंस कर दिया, मानव कर रहा है। तो एक तो ये आता है कि देवी आपदा, प्राकृतिक आपदाओं में आप क्या क्या करेंगे, आप सब मैं भी बता दूंगा कुछ चीजें, और भी बता देंगे आप टाइम तक। लेकिन मानव के द्वारा किया जाने वाला विध्वंस प्रकृति का, उसमें आप क्या, और वो किन चीजों से हो रहा है? ऐसा मत करो क्या आप कह सकते हैं? आपको ज्ञान होना चाहिए, संभवतः आप जानते थे। अब उनको पता हो कि पहली, आप तो बच्चे हैं, पहले जब कहीं कोई मकान बनता था कहते थे कि इसकी मिट्टी को सुझा लो, सुना होगा। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी को दिखा लो, क्या ये मिट्टी फलीभूत होगी, इससे हमें फायदा होगा, या ये मकान ही टूट जाएगा, ये औरों को मार देगा। ये क्या है? एक होता है अंग्रेजी में उसको कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब एक परिपाटी से चला आ रहा ज्ञान, आपदा को समाप्त करने का ज्ञान। तो वह ज्ञान हमें अपने पूर्वजों से मिला। तो मैंने कहा आपसे कि वो सवा नहीं है जहां पर वृत्त नहीं है, और वो वृत्त नहीं है जिसको ज्ञान है, वो बताएगा। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, क्योंकि लेक्चर का एक मूड होता है, लेक्चर का एक प्रक्रिया होती है, लेक्चर एक कौन सा धरातल पर मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके से लेक्चर बनाना। मुझे अनुभव है विभिन्न विश्वविद्यालय, सात से ज्यादा मैं राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में रहा हूँ। अगर मैं यहाँ हाई-फाई बता जाऊंगा आपको नहीं जा अधिकारी तो मैं आपको अब बताना खुश हो रहे, क्योंकि ज्ञान नहीं आएगा ना, खुशी से बात करेंगे हम दरवाजे से। हमें लगेगा कि हम पटवारी ट्रेनिंग सेंटर में गए थे, राजस्व विभाग के ट्रेनिंग सेंटर में कुछ सीख के आए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज, आपदा रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर एक मैनुअल छपी हुई है, छाप रखी है, मैंने मेरा अल्मोड़े की भी छाप रखी है, मैंने देखी कल रात को, पूरे नाम है, उसमें टेलीफोन नंबर है, अल्मोड़े का परिचय दे दिया, एक दो चीजें और बता दी। मुझे लगा कि इससे क्या मिलेगा इन लोगों को, तो मैं आपको परिपाटीपूर्ण जानकारी की बात, परिपाटीपूर्ण जानकारी में आप मुझे एक उत्तर दी। उत्तर इसलिए नहीं है मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, उत्तर इसलिए है कि आपका मस्तिष्क काम करता है इसमें। ये उत्तर दे रही है, ये उत्तर दे रही है, आप दे रही है, तो वो सोच रहे हैं कि हम पीछे रह गए, वो भी जानकार हो जाते, वो भी लेने की कोशिश करते। तो कोई न तो सोता है
और न कोई आराम करता है, न कोई टेलीफोन उठाता है, भूल जाते हैं कहाँ बैठे थे। वो विवेकानंद की धरती है या जो विदेश में जाकर के जब बोलने लगे उनके लिए 0 लिख दिया था बच्चों बोर्ड में। क्यों? क्योंकि गुलाम देश का आदमी था। और जब बोलने लगे लोग अपनी घड़ियां देख के भूल गए। आधे घंटे तक बोले और विश्व समुदाय को उजागर किया कि विवेकानंद हम उसकी संतान हैं, आप भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं और आपकी शक्ति, आपकी भूमिका सर्वोच्च। मुझे आप एक छोटा सा प्रश्न, वो छोटा प्रश्न ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति मकान बनाना चाहता है, सभी कहते हैं मकान बना हुआ है तो मरम्मत करते रहते हैं, और अगर धन संपत्ति होने लगी तो एक मकान अलग। पिताजी ने बनाया था, एक मैं भी बना रहा हूँ, थोड़े से लगाव है। 40 साल मुझे यहाँ हो गए, मुझे इस मिट्टी ने दिया है। मैंने भी लोगों से कहा मुझे 2-4 मुझे दे दो, मैं भी कहीं बना लूंगा क्योंकि रिटायर हो रहा हूँ। हालांकि सब कुछ और जगह है, मुझे लगा कुमाऊं की मिट्टी, पहाड़ की मिट्टी। तो जब आप मकान बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? छोटी सी बात है, या कोई गांव में मकान बनाता है, आपसे कहा सभापति जी मेरे यहाँ आ जाइए, मैडम ने तीनों को इकट्ठा कर दिया, कितनी जान। उन्होंने कहा कि 3 घंटे हो गए एक साथ, मैं इस अवसर का कुछ लाभ उठा लेती हूँ क्योंकि प्रशिक्षित है और एटीआई में काम करनी है, जानकारी तो है और बुद्धि का विवेक का वर्क है, विवेक का कार्य है। तो आप तो प्रधान जी को बुला लिया, कहा मैं ये जगह ले रहा हूँ, आप प्रधान जी जरा बताइए आप क्या क्या कहेंगे उनको। बहुत अच्छा, ठीक है, करिए काम, मेरे लायक जो सेवा होगी मैं वो भी करूँ। एक प्रधान जी थोड़ा पढ़े लिखे, क्योंकि वहां बहुत लोग आते रहते हैं, उनको पता है आप प्रधान जी चले कहाँ गए, बहुत काम है, रात दिन लगे रहते। उन्होंने कहा आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन भैया एक काम करो कि ये जो जगह पर आप बना रहे हैं ये जगह उपयुक्त है कि नहीं है, जरा दिखा लो तो कहीं जाके। आजकल तो साइंटिफिक मेथड से कहते हैं जियोलॉजिकल टेस्ट करवा लो। एक सड़क बन रही है मेडिकल कॉलेज के लिए, फिर होगी वो बन गई, क्या है आपदा इस बात को कह रहे हैं? आपने प्राकृतिक कहा, एक सज्जन ने कहा सर मानवीय भी है, लिखा हुआ है, मैं तो कानून का आदमी हूं, 2005 के एक्ट में लिखा हुआ है, उसका सेक्शन, उसका न्यूमेरिकल नंबर संख्या है, पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ, उसका सब क्लॉज बी घ में लिखा हुआ है कि क्या होती है ये आपदा, उसको तो जाने हम पहले। तो क्या कहेंगे कि प्रधान जी ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो 4 महीने दिखी ये अच्छी जगह नहीं दिखाई देगी, जब तुमने दिखाया इसको कहीं हमने नहीं दिखाया तो मकान तो बने, ये गलत बात है। ये जो मकान बने हैं देखिए आप दूर से अल्मोड़ा आए हैं, जब नजर मारिएगा इधर पांडेसोला की साइड में ऐसे मारिए, बिल्कुल चट्टान खड़ा कर रखा है। अगर हल्का सा भूकंप 4.5 का भी आ गया, मैं आपको ये बता दूं और फिर कि हमारे रैंक 60% प्रभावित है उत्तराखंड में, 60%। अभी देखा कुछ दिन पहले आ गया था देहरादून भी कौन है, देहरादून का इतिहास देखिए 1 हेक्टर पैमाने पर है, एक में ये बिल्डिंग ध्वस्त हो। अब मैं बताऊंगा भूकंप आएगा तो क्या करेंगे, बचाव कैसे करेंगे, किन चीजों का ध्यान रखेंगे, वो बात की बात है, क्योंकि 1 ही घंटा होता है, बड़ी मेहनत कितना हमें समझ आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैंने शायद दल में भी कितने प्रकार के दल होते हैं, एक दल तो होता है चौखट वाला दल, क्या हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उठाइए तो पत्थर भी आता है। एक दल होता है आपको सुन्नी सब पर चुरा रहे हैं, तो नीचे तक जा रहा है। अब इन दलों में से कौन से दल को आप मकान के लिए प्रोत्साहन देंगे, वरीयता देंगे, प्रोत्साहन देंगे? 2 दल आए, दल में ही तो जगह आती है गांव में। तो आपने कहा सर ये जो जहां बिल्कुल ही रॉक है नीचे तक ये जगह अच्छी है, तो ये आपका ज्ञान है, और प्रधान जी ने कह दिया लोग सुनेंगे, कहेंगे उन्होंने कह दिया नहीं भल करना, अच्छा भल काम हराओ, मैं तुमसे मना नहीं करनी हूं, लेकिन जो मेरे जाग फैलने देखेंगे तो क्या हुआ, ये आपदा से पहले बचाव कर दिया।
मकान बनाने से पहले सोच लिया कि ये मकान तो भूकंप में गिरने वाला है, ये मकान तो कभी बारिश ज्यादा होगी ये गिरने वाला है, अतिवृष्टि हो रही है, भूस्खलन हो रहे हैं। और आप देखिए पिथौरागढ़, चंपावत, यहाँ चमोली की तरफ डेली भूस्खलन की सूचनाएं आ रही है। 2 दिन पहले अभी आ गई। लोग एक साल में आप ताजुब करेंगे, उत्तराखंड में 8,000 आदमी मर, उत्तराखंड में। और ये जोन सेंसिटिव जोन है, ये 2 प्लेसेस से सेंसिटिव है, जहां बाढ़ इतनी ज्यादा नहीं आती है, तराई भारत में और उधर देहरादून की क्षेत्र की तरफ थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर भूस्खलन ज्यादा, यहाँ पर भूकंप ज्यादा होता है। भूकंप का जोन भी मुंशियारी ज्यादा है। आप देखिए साइंटिफिक मेथड में मुंशियारी ज्यादा है। अब मुंशियारी से घूम के आए थे, भूकंप वहां ज्यादा होता है। तो प्रश्न ये है कि मानव जो आपदा आ रही है, उस आपदा का निदान आप कैसे करेंगे? ये आंकड़े देना बहुत अच्छा है। और मैं भी यूनि में से हूँ, लेकिन हमारा तो ग्राम पंचायत का मेरी मैडम से बात कर रहा था। मैंने कहा मैडम हमारा प्रतिनिधि कौन है? मेरा छोटा भाई 2-3 बार प्रधानमंत्री प्रधान सभा का प्रधान रहा है, वो मुझे पढ़ाता है, मुझे अच्छा लगता है, उसको पुरस्कार भी राष्ट्रीय स्तर के मिल चुके हैं, मुझे अच्छा लगता है। वो लोगों के बीच में जाता है और उससे हाथ जोड़ के कहते हैं एक बार और खड़े हो जाओ, तो सीट भी रोती है ना इधर उधर, नहीं आरक्षित होगी, कुछ हो गया। तो प्रश्न ये है कि जो मानव आपदा है उनमें हमको क्या करना चाहिए? मानव आपदाओं में अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। जंगल जलते हैं, आग लग रही है, हर साल लग रही है, नुकसान के आंकड़े हैं। और पहाड़ के जंगल जल रहे हैं, आप जानते हैं। और पहाड़ के जंगल जब जलते हैं कितना नुकसान होता है? आप कहेंगे सर सामान्य रूप से आपको बोला सर वो खिड़की लगे हैं जल्दी, क्या इतना ही है? उसके अलावा भी क्या है? जानवर भी होते हैं, जंगली जानवर, वो गांव की तरफ भागते हैं, वो शहर की तरफ भागते हैं जान बचाते हुए, फिर वो खाते हैं आदमी को। क्या आपदा है? वो जो जानवर खा रहा है वो परिभाषा में, कानून की परिभाषा में आपदा है। जो सड़क पर एक बच्चा 22 साल में मर गया सड़क दुर्घटना में, ये आपदा है। और सड़क दुर्घटना कैसे बचाई जा सकती है? भूस्खलन को कैसे रोका जा सकता है? और भूकंप से पहले भूकंप को हम रोक सकते हैं। भूकंप में क्या होता है पता है? भूकंप कैसे आता है? अब एक तो देवी आपदा कहते हैं, भूकंप के बारे में किसने सुना है? कैसे आता है? क्यों से जाके सिर से उनके घरों में, ठीक है आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप जगह जगह शहर में भी जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, क्षेत्र पंचायत में जा रहे हैं, और जिला स्तरीय पंचायतों में जा रहे हैं, और जगह भी जा रहे हैं। ये तो आपका एम्पावरमेंट है। मैं देख रहा था 35,000 हमारी महिलाओं की आबादी है, जबकि जिला की बात कर रहा हूँ 29,000 पुरुष है यहाँ, जिनमें मैं 2001 के आंकड़े बता रहा हूँ। मुझे इस बात का थोड़ा खुशी हुई, देश में भ्रूण हत्या चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है, लेकिन हमारे जिले में बेटियों की संख्या, बहनों की संख्या ज्यादा है। अच्छा लग रहा था। और मैं देख रहा था कि ऐसी परिस्थितियों में महिला प्रतिनिधि की संख्या पूरे, अगर इसको जिला पूरे को ही देखेंगे आप, बहुत ज्यादा है महिला प्रतिनिधि, क्योंकि महिला एक दिवस मनाया जाता है, वो दिवस है पंचायत दिवस, पंचायत वर्ष मनाया जाता है। तो महिलाओं को दिया ना अधिकार दिया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट कहने लगा कि जज 50% महिलाओं को, 2-3 दिन पहले उसने कह दिया 50% जज महिलाएं। क्योंकि अब आधी आबादी है देश की, हमारे प्रदेश में तो देश की आधी आबादी से ज्यादा है। तो आधी आबादी क्या इस आधार पर रहेगी कि वो कुछ नहीं कर सकती? मुझे तो लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ मैं नहीं पर अच्छी समझती। कौन कहता है किस आधार पर कहा जा सकता है? नहीं कहा। तो मानव आपदाओं को रोका जा सकता है, और मानव आपदाओं को आसानी से रोका जा सकता है। मैं आपको बता रहा था कि भूकंप आता कैसे, क्योंकि मेरे व्याख्यान बच्चे भी कहते हैं। देखिए एक जज आया था, यही अल्मोड़े में है पोस्टिंग, मंच से कह के गया कि 80% जजेस प्रोफेसर शर्मा की ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ज्यादा करती,
80%। तो वो लाते हैं पॉइंट पे। मेरा पॉइंट था कि भूकंप कैसे आता है। मुझे जियोलॉजिस्ट बलदिया साहब का याद है कि उसमें एक लेक्चर हो रहा था रात, टूलिया साहब के साथ मैंने काम किया है। मैंने जब अपनी सूचना अधिकार की थी उसमें डेडिकेट किया है, मैंने उनके साथ काम किया। तो मुझे अच्छा लगता था भूकंप आने के तरीकों को बलदिया साहब ने ऐसे एक्टिंग 3 बार मेरे हाथ बन गए हैं ना, देखा आपने 3 बार बन गए। कहा कि ये प्लेटें होती हैं जमीन की गहराई में, और वो प्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे से जब घर्षण करती हैं ऐसे, और एक के बाद झटके आते हैं भूकंप के बाद में, आपने सुना है, तो वो झटके वो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आकर के टकराती हैं, और वो पूरा भूमंडल में जितना एरिया उन प्लेटों का बदला हुआ, प्लेट माने एक रॉड, वो आई उसने हिला दिया, नेट पे अवेलेबल है आप देखिएगा, तो वो हिला देता है पूरा का पूरा। अब जब वो हिलाता है तो भूकंप से खड़ाहट हो जाती है, और कभी कभी वो नजदीक में बहुत आए तो 1.5 तक का आता है, तो वो विध्वंस से बिल्डिंग, जानवर और अन्य लोगों को प्रभावित करता है। ये तो हुई देवी जिसको प्राकृतिक आपते हैं, मानव में आपने एक तरफ देखा। अब आइए, क्या मुझे कोई बता सकता है कि कागज छोड़िए, मैं इन चीजों पर विश्वास कम करता हूं क्योंकि मैं अपना सोचता हूं, आधार बना लेते हैं इनको। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या, अब मैं दिखा रहा हूं आपको क्योंकि समय बहुत कम होता है। बिहार में तो बहुत चेंजेज आ गया, आप लोगों को बहुत अधिकार दे दिया, पैसा दे दिया है बिहार में। बिहार में फ्लड आता है, सबसे ज्यादा बाढ़ बिहार में। व्यवहारिक पक्ष बहुत जरूरी है, वहां पर आप लोगों को 25,000 रुपया खर्च करने की अनुमति दे दी गई है, बहुत जरूरी है, मैंने लिखा भी है एक। तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव बना दिया है इसका, और वहां पर 1 लाख तक का जिला पंचायत वालों को खर्च करने की अनुमति दे दी गई, कानूनी बन गया 2006 का। तो आपकी मांग होनी चाहिए कि बिहार के कानून के अनुसार हमारा कानून भी बनाओ। हम क्षेत्रीय स्तर पर इस कहने के बाद आपका संयुक्त, यहाँ से नहीं, यहाँ तो कहते हैं नेता की करवाते, आपका संयुक्त एक निवेदननामा जाना चाहिए कि बिहार के कानून की तरह हमारे जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधियों को अधिकार दो और शक्ति दो, उसके आधार पर हम काम करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आ गया भूकंप तो क्या करना पड़ेगा, कि 25,000 लिखा भी है मैंने यहाँ अमाउंट। अब देखिए, उत्तराखंड पंचायत, मेजर टेकन बाय पंचायत, ये है अर्थ। मैं इसमें बताऊंगा, ये प्लेट का नाम है, ये देखिए टेक्टोनिक प्लेट, इसको हिंदी में लिख लीजिए टेक्टोनिक। टेक्टोनिक हिंदी में टेक्टोनिक प्लेट होती है जमीन के नीचे जो आपस में टकराती है और मोमेंटली टकराती है। ये तो सब मानते हैं, वैज्ञानिक सत्य है कि भूमि घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो सब मानते हैं, वैज्ञानिक सत्य है, ठीक है। वो विचारधारा भी है कि इसका था उसका था ट्रेडिशनल। तो टेक्टोनिक प्लेट होती है, और टेक्टोनिक प्लेट का घर्षण होने से मूवमेंटली वो आता है, क्षणिक आता है, और क्षणिक रूप से जब आता है उसके बाद वो आगे निकलता है, और आगे निकल के हल्का सा, जब आप कहीं करके एक काम करिए कि 2 डंडों को लीजिए और उसको टकरा दीजिए एक बार, टकराने के बाद ऊपर मत उठाइए, सीधे सीध में करिए, आगे जाके फिर टकराता है, हल्का टकराता है, उतना नहीं टकराता है। और जब वो हल्का टकराता है तो वो हल्के झटके होते हैं। अब हल्के झटके आते हैं, उसके बाद जन और धन की हानि होती है, भवनों को नुकसान होता है, मवेशी मरते हैं, संपत्ति विध्वंस हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि सबको पता है कि भूकंप आता है, लेकिन भूकंप कब आता है, इस तारीख को इतने बजे भूकंप आएगा, क्या इसरो एक संस्था है, उसने आसमान में कुछ शस्त्र भेजे, ध्यान दीजिए, इसरो वैज्ञानिकों ने आसमान में कुछ
उसके टूल से ले सकते हैं। उसका नाम दिया है टूल। टूल माने औजार। वो टूल हमें ये सूचना दे रहे हैं कि कब बारिश होगी, मौसम कब बिगड़ेगा, चक्रवात कब आएगा। वो ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। अब नीचे का तो हमारे पास सूचना ही नहीं है उनके माध्यम से, नीचे की सूचना नहीं है भूमि के अंदर की। अब सूचना नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इतनी तारीख को इतने बजे इतने सेकंड में भूकंप आने वाला? पता है? ये पता नहीं है, सब पता है। बारिश होगी पता है, चक्रवात आएगा पता है, एक्सीडेंट नेग्लिजेंस जो भी कारण है वो भी लिख करके मैंने, वो भी हमें लगभग अनुमान आ जाता है। ये लड़का नशा कर रहा है, ये लड़का नशा कर रहा है, ये एक्सीडेंट करेगा। गाड़ियों में हम जाते हैं, देख लेते हैं बच्चा कैसा है, कहते भी है उसको बुरा लगता है। उसको कहोगे, जैसे आपने कहा कि प्रधान के रूप में कह रहे कि प्रधान ठीक ठाक नहीं करता, बुरा लगेगा उन्हें कि हमने मेहनत से तो खरीदी, प्रधान जी आए कह रहे ठीक ठाक नहीं करता। तुम तो कौन करो कि तुम पहले मेहनत और काम करो, लेकिन तुम उपाय से करो। तो नाइट चारों तरफ बना लिया और तय नींव तय तक खींच दिया। और भी बात में नींव में तो बहुत सारी बात हम जो कम्युनिकेशन डायग्राम तो फॉलो हम तो दिल्ली रखो कहां बैठे बैंक में बैठे ऊपर समझ रहे। हमने कर्जा ले रखा है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहां से करेंगे ये काम? यही तो है, यही तो बात आती है। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? अब प्रधान जी आए तो प्रधान तो कहेंगे जो मकान गलत कहते हैं आपकी जाएंगे, नाराज हो जाएंगे आपसे, कहेंगे ये प्रधान जी हमारे मुझे ही कहना पड़ता है। हर काम करना अच्छा, लेकिन भविष्य में दिक्कत आ गई कि फायदा कर देना ठीक रहो हर लोग के लोग आपको जान जा सकते। अब आप देखिए कि ये जब टकराई तो टकराने के बाद क्या हुआ कि हमें उपाय पहले के चाहिए और बाद के चाहिए, बीच का तो हमें पता ही नहीं है। खासकर भूकंप में, भूकंप के झटके आते हैं, भूकंप से नुकसान होता है और खासकर हमारे हिमालय के रेंज में इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इन परिस्थितियों में आप क्या करें? क्या क्या सोचते हैं अगर भूकंप आ जाएगा हम लोग इस कमरे में, आप क्या सोचते हैं? ये कमरा मैं आपको बता दूं, पता नहीं इसके आगे क्या है। हमेशा जहां पर पब्लिक एकत्रित होती है, दोनों दरवाजे, आप लोग जब कभी भी कहीं जाएंगे तो आपका ये दायित्व बनता है, उनसे कहिए कि आप सेकंड डोर दे रहे, सरकारी बिल्डिंग में होता है, इस दरवाजे को भी खोल के ये बंद लॉक है। तो ये भूकंप के लिए बहुत हानिकारक है। ये फिल्म ये लेंटर बहुत हानिकारक है। अब आप ये बताइए कि कभी सोचा कि भूकंप आएगा तो हम क्या करें? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने लिखा भी है ये है तीसरा, अंग्रेजी में लिखा है कि लोग आपको याद रखनी है क्योंकि आप गांव के मुखिया हैं। आप अपने शासनकाल में ऐसा करके जाइए कि लोग आपका उदाहरण रहे, लोग बताएं, आप बताएंगे 8 दिन में कि प्रोफेसर शर्मा भी आया था यहाँ, और भी आएंगे, बहुत आएंगे, तो आपका उदाहरण होना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि सर हम ऐसा करेंगे खुले में। अब खुले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जरा बताइए? आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। सर भूकंप आने के समय ही हमें खुले में जाना पड़ेगा, और खुले में पूरा गांव जा रहा है, पूरा मोहल्ला जा रहा है, तो आपके पास एक योजना होनी चाहिए। छोटी सी योजना है ये कोई गणितीय योजना नहीं है, ये विज्ञानों के गणित के आंकड़े नहीं है। आपको काम करना है, आपका धरातल वो नहीं है। आपको एक जगह अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, हमेशा आपको एक दिमाग में जगह रखनी पड़ेगी कि हम कहां इकट्ठे हो सकते हैं। और एक काम और करना पड़ेगा। फिर आप ये बताइए, रात के समय भूकंप आए और रात के समय लोग सोए रहते हैं और किसी को भूकंप महसूस होता है, किसी को नहीं होता, तो उस समय प्रधान जी को क्या करना चाहिए बताइए? क्या करेंगे ऐसी आप बता? मैं नियंत्रण पढ़ रहा था, ध्यान दीजिए प्लीज।
मैं नियम में पढ़ रहा था कि जिलाधिकारी साइड में बजाएगा, जिले में बजाएगा। गांव में कौन है जिलाधिकारी? गांव में जिलाधिकारी आप हैं। आपके दिमाग में रहना चाहिए कभी भूकंप आएगा तो मैं लोगों को अपने साथ ही रहूंगा, यहां से कैसे जगाऊंगा, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, व्यवहारिक पक्षी को देखना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमेशा आपके पास जब कभी भी कोई भी आपदा आती है, जो चाहे मानव आपदा हो चाहे देवी या प्राकृतिक आपदा हो, उसके लिए कोई कोई इंडिकेशन आपके पास। अब आप कहेंगे सर मैं तो किसी की कर दूंगा, क्या संभव है? संभव क्यों नहीं है बताइए? बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं है? कितनी सुंदर बात, यही तो है, ये ग्रास रूट लेवल, इसी को महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने अब्दुल कलाम को बुलाया था। अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री और नेहरू की विचारधारा विदेशों की टेक्नोलॉजी को लाने और इंडस्ट्री को स्थापित करने की बात कर रही। महात्मा गांधी को जब अब्दुल कलाम को बुलाया तो तुम कैसी शिक्षा देगी बना रहे? हमें ये शिक्षा चाहिए, हमें ये दिमाग चाहिए, हमें वो दिमाग नहीं चाहिए कि उनके लिए क्या कर रहे हो। कहा कि हम ये करेंगे कि यहाँ की जो भविष्य में जनता करती रहेगी, इसमें एक भाग है ना उसका, संविधान है हमारा। संविधान, संविधान नाम सुना होगा। संविधान का एक भाग है जो महात्मा गांधी चाहते थे वो दूसरे भाग में लिख दिया संविधान के अंदर ही, लेकिन उसमें अम्बेडकर ने कहा था कि अगर इस भाग के कानूनों को लागू नहीं करोगे तो दोबारा चुन के नहीं आओ। तो महात्मा गांधी की तरफ आपने कितना सुंदर बताया। मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है उसमें लाइट होगी, भूकंप आया लाइट कहां से, तो सबसे पहले तार बैठेंगे, ब्रेकडाउन होगा, लाइट नहीं मिलेगी, और लाइट नहीं मिलेगी तो ऐसी परिस्थितियों पर घंटी तो काम नहीं करें, फिर क्या करेंगे सोचो। आप ऐसी घंटी रखेंगे, हमेशा रखेंगे, मत आए सालों तक मत आए। आप इस ट्रेनिंग के बाद एक काम करेंगे प्लीज, वो काम ये करेंगे कि आपके घर में वो बेल होनी चाहिए जिसमें बच्चों की प्रार्थना हो, रख लीजिए। फंड आता है, आप कहिए एसडीएम से, ये पंचायत वाले आएंगे, आप दिखाइए कि हमें इसकी जरूरत, हमें ये बता देंगे क्या है ये, हमें तो ये खरीदनी पड़ेगी। आप एक साइरन अपने घर पे, और साइरन से लोग सोए हुए भी जागेंगे क्योंकि बस्तियां नजदीक होती, बादली होती है, बादली बादली माने एक पड़ोस होती है, तो जितने जगेंगे जागेंगे और वो दूसरों को इसी तरीके से, किसी के यहां नहीं जाना। एक काम तो आप ये करें, और क्या काम करेंगे बताइए। एक जगह हाँ अभी बात आई थी कि वो इन्होंने कहा था, किसी बच्चे ने कहा था, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं बच्चे ही मानता हूं, तुम बच्चे हो भी, तुमसे बड़े मेरे लॉ में आते हैं, लॉ में आते हैं, पीछे से लिखते हैं वो सर, आपके जाने के बाद बड़ी कमी फंस गई, कोई बात नहीं, जहां जाएंगे वहां सेवा करेंगे। बाहर जाकर आसाम गया, वहां के बच्चों को 30% जुडिशरी में निकले, मुझे बहुत गर्व हुआ। कोई फेसबुक नहीं, कुछ नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे, और इंग्लिश बहुत बढ़िया थी, तोते की तरह पकड़ता बताया, तो कुछ और पकड़ते थे, तो दिखाया उसके अलावा दिमाग लगा, वही तो ज्ञान, वही तो जानकारी है, वही तो व्यावहारिक पक्ष है, और वही तो कार्य करने की रूपरेखा है जिसको विवेकानंद कहते हैं। तो अब आपने देखा कि इन्होंने कहा कि सर हम खुले में जाएंगे, खुले में सबको ले जाना है, आपने घंटी बजाई प्रधान के रूप में, खुले में लोग घर से आए हैं, आप जाएंगे गांव में जाके बताएंगे उनको कि कभी भूकंप आएगा तो मैं सीख के आया। आप लोग एक स्थान पर आ जाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे जिन लोगों को उस गांव के बारे में बहुत पहले से कई बातें बताएं और उन लोगों ने अपने दादा से सुनी और की है, आप उनसे ये नहीं बनाएंगे, आपका विरोध होगा, आप समझाइए और 4 लोगों को गांव के जो सही सोचने वाले लोग हैं उनको हमेशा सही, आज ऐसा नहीं होता है इसमें कि आज ये 4 आपके साथ है, कल को ये आपके विरोधी भी होगा, तो आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग गलत जगह बना रहे हैं, इनको रोक दिया जाए, ये पानी अपनी बिल्डिंग से निकाल दे रहे हैं फील्ड में, और ये तो हमेशा भरा रहेगा, सार्वजनिक संपत्ति है, तो बनाना पड़ेगा, और वो
भोगना पड़ेगा, ये मानव आपदा से बचाना पड़ेगा। ये ऐसी परिस्थितियों में मानव आपदा से इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा होता है कि मैं निश्चित रूप से एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग ये सब जानते हैं, तो जब आदमी बीमार होता है तो ठीक होने के लिए क्या लेता है? दवा लेता है। कौन सी दवाई लेता है? दवाइयों के प्रकार मैं बता देता हूं। एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक। एलोपैथिक लेता है, कहते हैं एलोपैथिक जैसी दवाई। उदाहरण देते ना कि मुझे सर ये कुछ नहीं है, अभी मुझे तुरंत इंजेक्शन लगाइए ना, बहुत दर्द है, एलोपैथिक। तो इसी तरीके से मेरा व्यू ये था कि जब आप बहुत अच्छा काम करने लगेंगे तो उस एलोपैथिक का साइड इफेक्ट तो होता है, निश्चित होता है, परसेंटेज कम या ज्यादा होता है, निश्चित हो। पेन किलर से तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। कंटिन्यूअसली 3 दिन तक पेन किलर ले लीजिए, इंजेक्शन किडनी बैठने की तरह हमेशा। तो अब आप क्या करेंगे ऐसी परिस्थितियों में? साइड इफेक्ट होगा क्योंकि आप थोड़ा सा कुछ और सोच रहे हैं। कहाँ हो ना, भूकंप की बात कर रहे हो सर, तुम क्या बात कर रहे हो? भूकंप कहाँ आ रहा है? कब से तो मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में भूकंप आ रहा है। तुम कह रहे हो इस जगह को हम सुरक्षित रख देते हैं। तो आपको उस साइड इफेक्ट को भी बचाना है। उनको समझाना है कि आप यही कौशलता विकसित करने के लिए पंचायती राज लाया गया है। यही विचारधारा महात्मा गांधी की थी कि आपको ये समझाना है कि मैंने जो हम कर रहे हैं ये केवल भूकंप के लिए नहीं है। हम इसमें सार्वजनिक कार्य करेंगे, किसी के आगे आनंद नहीं है, वो कुछ कराना चाहता है, कोई और काम करना चाहता है, उसका काम यहाँ इस स्थान विशेष पर होगा। और इसके अलावा हम ऐसे काम करेंगे जो सार्वजनिक रूप से सबके काम आएंगे। और एक ध्यान और रखना, नालियां उसमें पानी नहीं आना चाहिए, और उसके अलावा उसमें ड्रेनेज उस जगह से जो पानी निकलता है उसका स्पष्ट निदान, कहीं उसका निकास हो। सरकार देगी पैसा किस लिए? बना के तो देगी। आवाज उठाइए आप लोग प्रतिनिधि हैं, कहिए हम ये चाहते हैं, हमने ये सीखा है, ये फायदेमंद है। मैं आपको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहता हूँ। और अब अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान को अभी सुर्खियों में है, सब लोग जानते हैं, तालिबान आया हुआ है, लड़कियों को मार रहे हैं, बंद कर दिया है। अफगानिस्तान में भूकंप आता है, सबसे ज्यादा आता है। और बच्चों, आप एक जानकर आपको बड़ा अचंभा होगा, वहां पर बिल्डिंगों का जो संरचना है वो संरचना ईंट और सीमेंट की नहीं। अमेरिका में जो बिल्डिंग बनी है वो ऐसी नहीं है। वो बिल्डिंग क्या है? सबसे ज्यादा है वो बिल्डिंग जाड़ों में गर्मी देती है। अब ट्रेडिशनल मैंने कहा ना, गांव में हम लोग गांव में देखते हैं, तो गांव में क्या था कि जो हमारा सीजन चेंज होता था उसमें बहुत हमारे घर बने हुए होते। आज वो अब मैं बताऊंगा कि इसके नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने क्यों कहा दरवाजा बंद है? मैंने कहा है कि बिल्डिंग भूकंप के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद है, और 30 लोग इसके अंदर हम रखे। हमें पूर्वानुमान नहीं है, इसरो का इनसेट हमें नहीं बता रहा है, भूकंप की बात वो नहीं बता रहा है, वो बारिश की बात बता रहा है, वो चक्रवात की बात बता रहा है, वो स्खलन की बात भी नहीं बता रहा है, वो हिमखंड गिरने की बात भी नहीं बता रहा है। जो अभी आपने देखा था, इंजीनियर मर गए उत्तराखंड में, तो इस बात को किसने बताया? किसने बताया कि क्यों बरसात बता, वहां तक हम नहीं पहुंचे। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको ये देखना पड़ेगा। अब आप एक बात और बताइए, ठीक हो गया, रात को भूकंप आने की संभावना होगी, और रात के भूकंप में हमने देखा कि सर हम सायरन की जगह अपने घर से, बहुत सुंदर बात इन्होंने कितनी बताई, उन्होंने कहा सर हम थाली बजा, रात को जब शंख बजा देंगे, आवाज कर देंगे, और लोग कहेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, कहने में जगेंगे तो वो हिलेंगे, हिलेंगे तो बाहर तो निकलेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आपने कहा साहब तो हम खुले स्थान में, लोगों ने कहा, लड़कियां अच्छा उत्तर दे रही हैं कि हम अच्छे स्थान पर, खुले स्थान पर जाएंगे हमारे। उसके अलावा क्या करेंगे? नहीं मिला मौका, खुले स्थान में जाए, कितने सेकंड के लिए आता है, बहुत कम समय के लिए आता है। फिर क्या करेंगे? इसके अंदर आ गया भूकंप, एसडी शर्मा क्या करेगा? इसके नीचे छुप जाएगा, इसके नीचे छुप जाएगा, पलंग के नीचे छुपा देंगे, बच्चों को उठा के फेंक देंगे।
नीचे चले जाएंगे बच्चे। सबसे बढ़िया है हमारे दरवाजे के ऊपर, हाँ उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, सबसे ज्यादा सेफ रहता है। तो हम यहाँ करेंगे। अब एक चीज मुझे और बताइए कि हमारे घर में पालतू जानवर है, उनको तो चेन से बांध रखा है हमने, रस्सी से बांध रखा है, क्या करो उनको पहले है? हाँ यस प्लीज। सर उन्हें पहले महसूस हो जाता है। नहीं हम क्या करेंगे, वो निकलेगा कैसे वहां से? कहाँ इतना समय है? रस्सी काटने में तो टाइम भूकंप खत्म, वो भी मरा दोनों मरे। ऐसी परिस्थितियों में एक चीज हमेशा, भूकंप सेंसिटिव जो जोन होते हैं, जानवरों के पालने का जगह, मेरा जो अपनी ओपिनियन, कहीं भी लिखा हुआ है पालने की जगह। आप देखते हैं जिसके घर में 10 बकरियां होती हैं वो क्या करता है? खुलिए रखिए ना। फिर पहला उपाय, जानवरों को पालने की जगह कौन सोच रहा है? कहीं ठीक है, ये लिखा हुआ है, इन्हीं लोगों ने लिखा है, बना रखा है वो, पढ़ा मैंने। अभी डीएम वंदना सिंह आ गई है, उनका नाम लिख दिया है, इससे पहले भदौरिया जी का नाम, क्योंकि कानून वाला तो बहुत पढ़ता है, कई घंटों पढ़ता है, तो बैठ गया तो दूध बिल्कुल जब जलने लगता है ना, आवाज आती है हाथ की, जल गया, तुलसी उठा तो कहाँ है यार, पागलपन जैसे। तो उसमें मैंने देखा कि जानवरों को खोल दे, मैं मान रहा हूँ ठीक है, आप जानवरों को खोलने का मौका तो दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये टेक्टोनिक जो प्लेट है ये घर्षण कर रही है, ये नीचे से जा रही है बहुत तेजी से, उसका स्पीड का पता ही नहीं चल रहा है, तो टकराई और भूकंप आया उस जोन में, उतनी देर में टिकट जानवर खोल सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। और एक चीज और बताएं प्रधान लोगों को, आप अपने गांव में सब प्रधान होता है 1947 से चल रहा, टाइम टू टाइम बदलाव आ रहा है, विनीत भी आए 1986 के बाद, वैशाली भी आए, किसी को बहुत याद है। अच्छा कुछ से नहीं देखना, मैंने एक चीज लिखा हुआ है इसमें, जब मैं कल बात करा 3 दिन से बना रहा था, ऐसे मैडम का टेलीफोन आया कि सर आपको वहाँ हमारे वहाँ एक लेक्चर है, मैंने कहा ऐसे शर्मा की कक्षा अच्छी हुई, प्रधान की कक्षा अच्छी करने का, तो मेरी पहचान भी तो अच्छी होनी चाहिए, और मैं प्रधानों को कह रहा हूँ तुम अच्छा करो, खुद ही अच्छा करके नहीं रहा, ऑब्वियसली ऐसे ही आते हैं जो भी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आपका कहना है, मैंने एक बात इसमें ये भी की है कि फुल टाइम जॉब कर रहा है, फुल टाइम घर में कुछ करना ही है, वो बस सेवक ही बन गया, मिलना कुछ नहीं है, तो करना कुछ पढ़ा लिखा है, बढ़ी ना। अभी धामी जी ने कितना बड़ी घोषणा है, मान जनप्रतिनिधि है, वो भी जनप्रतिनिधियों का दर्द होगा। पेंशन मिलती है क्या आप लोगों को? नहीं, पेंशन ग्राम प्रधानों को जो प्रधान होता है एक महीना और प्रधान को 1500 मिलता है, तो ये नॉर्थ ब्लॉक में जाने में हो जाता है। नहीं पेंशन जब फुल टाइम जॉब करोगे, जनप्रतिनिधि वास्तव में रहोगे, पैसा क्या ऐसी चीज है, वैसा नाम आपको कौटिल्य का शास्त्र है, कौटिल्य ने बहुत अच्छी बात की, सुनो बच्चों, कि कौटिल्य ने बहुत अच्छी बात की, टीचर में क्वालिटी होती है, वो डर से नहीं सुनता है कोई, उसको ढूंढते ही कहां चले गया हो। मैं एक कौटिल्य तो बता ही दूंगा, एक आपको और बता दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हमारे जो टीचिंग का मेथड होता है बताने का, उसमें ये कहा गया है कि जो भी आपका पार्टिसिपेंट या जो ऑडियंस है उसको आप हंसाते रहिए और उसको कुछ घाट भी देते रहिए और कुछ जिज्ञासा भी देते रहिए कि अगली बात क्या बताने वाला है, 3-4 चीजें हैं, तो उस टीचर का फीडबैक वो लोग पढ़ते हैं, तो फीडबैक है आपका, फीडबैक आते हैं तो नंबर देते हैं, तो 4 में से 4 दे देते हैं, 4 में से 3 देते हैं, 4 में से 2 देते हैं, ईमानदारी का नंबर देना, बेईमानी का नहीं,
बच्चों का देते हैं, बच्चे देंगे टीचर्स का। तो क्या बता रहा था नहीं और हाँ मैं ये टीचर की बात है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और उनका नाम था फिराक हुआ, बड़े विद्वान लोग, बहुत पहले की बात। इलाहाबाद अपने आप में कैम्ब्रिज इंग्लैंड के बराबर अब सेंटर हो गया। तो फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी पढ़ाती, मई के महीने में बच्चों की छुट्टी हो जाती। तो मैंने कहा पढ़ाने का महत्व थोड़ा सा हल्की हल्की कहानी भी होनी चाहिए, लेकिन वो शिक्षा को होनी चाहिए। वो कहानी ये नहीं होनी चाहिए कि ये शियार आया उसने यहाँ से लाठी मारी, लाठी नहीं मारी तो कैसे मारी, बात को अगर महिला ने मारा है तो किस हिम्मत के साथ मारा है, किस समय वो अटैक कर रहा था, वो गुण कैसे खेल के मैदान में जैसे कोच बताता है कि बॉल ऐसे आएगी तो आप बल्ले को ऐसा करेंगे, वो तो समझ में आ जाता है। अगर वो कहानी कुछ और बता रहा है, प्रसंग कुछ और है तो आनंद। तो हुआ क्या, ये हुआ कि जब वो पढ़ाने में मई के महीने में छुट्टी थी और सब लोग घर चले जाते हैं, बच्चे कौन रहेगा गर्मी में, लेकिन वो जमाना था वो सिविल सर्वेंट हो गया। आप भी अपनी बच्चों को शिक्षा ही दी, उनको लगेगा हाँ अच्छी ग्राम प्रधान थी, मुझे भी अच्छे नंबर लाने। अब मैंने लिखा है इसमें कि पेरेंट्स कौन होते हैं, मुझे मालूम था कि हमारे जनप्रतिनिधियों में महंगाई भी आती है। महात्मा गांधी ने भी इस बात को कहा था, तो वो खजाना होने से तो उल्टा हो जाता है, सर भी नीचे रह जाती है। तो फिराक गोरखपुरी की बात बता रहा हूँ आपको, तो महात्मा गांधी ने पूछ दिया। तो वो ये कहते थे कि मई का महीना एक हाल में हॉस्टल है, वहां से एक बच्चा हॉस्टल से 12 बजे निकला बाहर, कहीं से कुछ पानी ले आऊंगा, बिस्कुट ले आऊंगा, तो खा लूंगा। पढ़ रहा अक्सर निकलते थे, बहुत अच्छे, बहुत पढ़ना होता है। रात भर बैठी रहती है, माँ बैठी रहती है, कभी चम्मच से मिलाती है। मेरी माँ जिन अपनी नाती पोतों को बना के गई है, सारी रात बैठी रहती है, 84 साल की, और उसके वो नाती पोते बात सुनाओ मेरे भाई के बच्चे, इसी के ये प्रधान, ये दोनों मियाँ बीवी देवी बराबर है, लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छे अफसर है, बड़ी लड़की भी, दोनों बेटियां बहुत थी। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने लड़की को देखा पढ़ाने, एक महीने की छुट्टी, उसको पढ़ाने लगे, साइंस का बच्चा था, अंग्रेजी की बात है, जब बिजली के आगे से कैसे जाए इधर उधर, खड़ा रहा 2 घंटे हो गए, बच्चा गिर गया, रोज हो गया, गोदी में रखा, अंदर हॉस्टल में ले गए, इसको पानी पिलाओ, बिस्कुट पिलाओ। तो गुरुजी ये क्या कर दिया आपने बच्चों ने, ये लो 200 रुपया बिस्कुट लाओ, तुरंत इसलिए ग्लूकोज लाओ। तो इसको पढ़ा रहा था, तो ये गर्मी में बेहोश हो गया, लेकिन बेहोशी में तो होश में आ जाएगा, मेरा प्राण दोबारा नहीं मिलेगा। बच्चे शांत हो गए, 200 रुपया दे आए, उस जमाने का 200 रुपया तो 350 रुपया पेमेंट थी, एक प्रोफेसर को 200 रुपया दे आया, इसको खिला देना। क्यों, ये मेरे पास दंड है क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, ये पढ़ाना दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या कितनी आनंददायी बातें होती हैं, जो जानकारी है। तो अब आपने एक निष्कर्ष निकाला, नया निष्कर्ष निकाला, कोई नहीं बताने वाला है आपको कि जानवरों की, मैंने कई सालों से काम करती है, जानवरों को पढ़ा रखिए कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर रखिए, और कोर्ट का दरवाजा खुलने वाला कैसा बनाए, नीचे जाके कोर्ट का दरवाजा खुलने वाले में टाइप करते हैं। अब तो बहुत सारा इंप्रूव होने, और अब आप कहेंगे रिमोट सेंसिंग होता है, तो थोड़ा हिला तो अपने आप होता है, ये तो हम लोग 10 मिली आ जाएगी तो हमारे गांव में कौन देखने वाला है बच्चों, वहां ये नहीं होने वाला है रिमोट सेंसिंग। तो हमारा दरवाजा जहां पर हमारे जानवर हैं, बोर्ड में हमारे रहते हैं, उसका दरवाजा घर के ऊपर से खुलने वाला होना चाहिए। तो हो सकता है आपने पहले देखा होगा, कोई मुझे बता सकता है किसने ऐसा बोर्ड देखा है, देखे हैं? हाँ, ऊपर से बोर्ड खुलता है, ऊपर से खुलता था, अभी भी होगा घर, इतनी सुंदर बात, जानवर भी बचे, हम भी बचे, लोग भी बचे, सारा गांव बचा। गांव प्रधान जी को घूम रहे हैं गांव में, इतना बड़ा भूकंप आने के बाद किसी को नुकसान नहीं हुआ, ये अकल कहां से, ये अकल किसने बता दी इनको कि यहाँ नुकसान नहीं हुआ, इनको कुछ ढूंढ रहे हैं उनको,
अच्छे अच्छे लोग होंगे तो, नहीं तो वहां भी चलिए उसकी बात हम नहीं करते, नहीं तो वो एक सच्चाई होगी। लेकिन जनता तो जनता की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, वो तो आपके पीछे है ना, वो कह रहे हैं हमारे प्रधान ठीक है इन्होंने दी हमें ये, लेकिन वो अल्मोड़े में गए जहाँ इलाका था, हमने तो पढ़ा भी इसी भूमि से है, इसी मिट्टी को नमन करते हैं और बार बार यहाँ आते हैं, विवेकानंद को याद करते हैं, दुनिया भर की जगहों में जाते हैं, फिर अल्मोड़े में आकर के जानता कि वो भूमि है, वो ज्ञान आपको देना है। आपने जानवर भी बचा दिए, लोग भी बचा दिए, बच्चे भी बचा दिए, पूरा गांव के लोग बचा दिए, एक नई पद्धति बनाई आपने और उस पद्धति का आधा भाग आपने अपनी परिपाटी से लिया और आधा भाग स्वयं दिमाग लगाया कि और हम क्या करते, किस तरीके से करते हैं और किस तारीख को किस लगन के साथ करते हैं। क्योंकि महिला क्या कह रही थी, एक्शन था, एक्शन दिया चल रहा है, किस चीज का, मेहनत का दिया चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा मैं वहां गया, 22 वर्ष शायद अभी भी लिखा होगा, मैं पीएच के ऑब्जर्वर बन के गया, मैं सबसे पहले दीवार पर नजर पड़ी, क्योंकि पागल होता है ना आदमी, थोड़ा सोचने वाला अलग सोचता है, दीवार पर रुक गया, साथ में एक जो कह रहा है आइए सर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, डायरी की निकाला, डायरी रख दिया साथ में, निकाला लिखा याद होगा। और बताएंगे और एक चीज देखो कि ये एक चीज और करेंगे भैया कि आप कभी भी, ये तो आप जानते होंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूं, और क्या करेंगे भूकंप आएगा तो मेरी नजर इस पर पड़ गई, याद रखिए, थोड़ा सोचिए। आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने कि सर उसके नीचे हम सेब रखते हैं, अब उसके अंदर भी बीम हिम है, बीम कुछ नहीं होता है भूकंप के लिए। हाँ लेफ्ट एंड राइट को जाएगा, बीच वाला पोर्शन सेव रहेगा ना। हाँ और क्या एक छोटी सी बात है और बताइए, ये भी हो गया, छुपने की जगह भी होगी दीवार। हाँ तो मैंने लिख रखा है, हमेशा जो भारी चीजें होती है, एक तो हमारे यहाँ वो होता है ना छत होती है, क्या कहते हैं भार, उसको अलग अलग नाम होता है, वहां पर हम सामान होते हैं। अच्छा तो वहां पर आप हैवी सामान नहीं रखें, भारी सामान मत रखें, और वस्तुओं को दीवारों पर लटकाने की आदत, कपड़े तो ठीक है, लटकाने की आदत कम से कम है, वो कभी भी नहीं करना है। और किसी मकान में कभी भूकंप से पहले ही किसी और कारण से कोई क्रैक आ गया तो उस क्रैक को क्या करना है, आपको ठीक करवा देना है। गांव के व्यक्ति का भी बहुत सारी सहायताएं मिल रही है, चले जाइए बैंक उसके साथ, उसको ठीक करवाइए, वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, वो अपनी बात को रख, अभी ऐसा नहीं है कि सारी लोग, मैं जाता हूँ यही अल्मोड़े के नीचे को जाता हूँ, मुझे बहुत अजीबोगरीब होता है, मैं कुछ बच्चे भी छोटे छोटे नमस्ते करते हैं, मेडिकल कॉलेज के इधर तो नीचे एक हरिजन बस, हरिजन शब्द तो प्रतिबंध हो गया, दलित शब्द भी प्रतिबंध हो गया, शायद आपको मालूम नहीं होगा, 3 दिन पहले जजमेंट आ गया, दलित शब्द का उच्चारण में भी सजा है। क्यों है दलित, कौन कहता है दलित है, मनुष्य मनुष्य है, उनका नाम है, तो उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, गलत बात है। तो इन परिस्थितियों में वो मैं देखता हूँ बैठे थे, और मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा आपको तो ये वृद्धावस्था कुछ है, कैसे मिलता है, नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने मानव विकास के गांव में ले जाके बच्चों के साथ काम, मैंने देखी ये समस्या गांव, तो वो क्यों नहीं मिलता, कहा सर मेरे पास ना सब कुछ है, आधार कार्ड भी है, सब कुछ है, और मैं नंबर भी लिखा, कहा कि हम देखेंगे, ये प्रशासनिक गांव का है, और प्रशासनिक कौन, कितने प्रशासनिक अधिकारी हैं जो गरीब को वास्तव में देख मांगता कहता है सबसे पहले कोई खड़ा है उसको भूल जाते, तो आप है ना उनके लिए, आपका कार्य है, आप करेंगे, कौन करेगा बताइए, उनको नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, वो रियली निराश्रित है, गरीबी रेखा से बहुत नीचे है,
उनकी इनकम बहुत कम है, जब तक उनके लिए कहते हैं सिवारिश नहीं होता। कौन सिवारिश काम भगवान करेगा ना, जाएगा किस बात। मैंने देखा है एक एसडीएम आई थी और हमारी नजर होती, एक मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या करती थी कि टीचर भी आने की तरफ बाहर बैठा। अभी मैं आया, मुझे प्यून ने कहा कि यहाँ बैठो, मैंने कहा नहीं बैठूंगा मैं, आप कमरा खुलवाइए। आप ग्राम प्रधान हैं, आपकी आपकी आपके पास ताकत है, और आपके पास ताकत कौन सा है? आपका साहस है। आप यही तो कहते थे विभाजन, कौन वैज्ञानिक देश का आदमी था, महात्मा गांधी का बिस्तर फेंक दिया, महात्मा गांधी को देश से बाहर निकाल दिया, अफ्रीका में उनकी बेइज्जती हुई, आंदोलन चलाया, सब कुछ किया, लेकिन विवेकानंद ने साबित किया, उसका हिस्सा साबित किया ज्ञान की बल। आप उस देश के, आप उस देश के प्रतिनिधि हैं, किसी की मेहरबानी से आप नहीं बने हुए। आपको सोचना, आपको लोगों को ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी। आप कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, आप आवाज। इसलिए इस सपना था हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। मैं आपको बता दूं, नेहरू ने जब 14 अगस्त की रात को झंडा लहराया था, 12 बजे के बाद तो 15 अगस्त आ गया, तो उसमें क्या कहा था? उसमें कहा था कि हमने आजादी ले ली है। हमारे देश में, ये अम्बेडकर के भी शब्द थे, हमारे देश में एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन हमने बहुत कुछ नहीं पा लिया। हम अपनी चैन की नींद तब तक नहीं सोएंगे जब तक कि हम अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू को देखो। तो गरीब है ना, नहीं बना, उसकी आवाज नहीं, उसकी आवाज के लिए आपकी आवाज है। हाँ उनका नहीं है, हाँ वो बीपीएल कार्ड लिए हुए हैं। क्यों नहीं क्यों होता है, क्यों नहीं जन्म के लिए आपको कौन क्या कर रहा है बताइए मुझे, किसने चुना है आपको? हाँ वो जिनकी जरूरत जो बीपीएल है वो स्थिति सर, उस पर भी कार्रवाई चली है, जो भी हम लोग से आय मांगे गए थे। हाँ के लिए आप लोग हुए, तो आय प्रमाण पत्र मांगे गए थे सबसे, तो गवर्नमेंट अगले महीने से उसमें सर करने वाली है, और घर जाके अभी जैसे हमारी ग्राम प्रधान तो वहाँ एक मीटिंग हुई, उसमें लिखा था अभी और उसमें जो अभी अगले महीने से गवर्नमेंट लगी है कि पटवारी जी और प्रधान तो दी जाएगी, क्योंकि मैंने तो बना के इसका काम करवा रहे हैं, उसका काम अपनी करनी है। तो क्यों नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? हो जाएगा, क्यों नहीं जाओगे? हो जाएगा, क्यों नहीं जाओगे? गाड़ी चाहिए उन्हें दीजिए ना, और जैसे सर आप किसको पटवारी थी और दोनों जाएंगे और हम लोग सुनो बच्चे, सुनो मेरी बात। महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के लड़ाई के समय, या आप ध्यान दीजिए, आजादी के लड़ाई के समय कहा था, जब एनी बेसेंट हमारी क्या थी, अध्यक्ष थी कांग्रेस, विदेशी महिला थी, और कहा था जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी ना तब तक देश आजाद नहीं होगा। जिस दिन आगे आ जाएंगी उस दिन बालू का ढेर की तरह अंग्रेजों को हम बना देंगे। वो काम किया देखिए, कहीं कम नहीं हो, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, महिलाएं हैं इसलिए नहीं जाएंगे। मैंने एक पीसीएस लड़के से राजस्थान का, ऐसा होगा पीसीएस का जब इंटरव्यू होता है इलाहाबाद में, अभी इसी में 2021 इलाहाबाद पब्लिक सर्विस कमीशन में था, मैं एक्सपर्ट था, और उसमें चेयरमैन भी महिला थी, वो डॉक्टर थी, और वो ऑन डेपुटेशन की मेंबर बनता है, डेपुटेशन नहीं होता उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बड़ा बहुत, तो वो चेयरमैन। उस बच्चे से हमने ये पूछा कि आप ये बताओ, सभी से पूछना पड़ता है कि भाई आपने अपने जीवन में कोई अच्छे काम किए? छोटे बच्चे आते हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं पीछे का, और बहुत से बहुत 22-23 साल के होते हैं,
वो बच्चा राजस्थान के लोगों का मेरा अपना अनुभव है। गया नहीं हूं। मैं सामान्यता देखता हूँ, मैं तो झूठ बोलते हैं सामान्यता, एक्सेप्शन मैं नहीं करता, वो सब देखो सामान्यता में झूठ बोलते हैं और सामान्यता में भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा टेंडेंसी देखिए ना, भ्रष्टाचार की तरफ ज्यादा ये एक्सेप्शन तो मतलब खत्म है नहीं कहते हैं। तो उस बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात, ये जो बात है इसके चलता उस बच्चे ने कहा सर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। तो फिर पूछा गया सर ठीक ठाक लग रहा था, सर मुझे याद आ रहा क्या अच्छा काम किया था। उसने कहा सर मैंने एक काम अच्छा किया आज तक नहीं होता, बताओ। बहुत उसका बहुत अच्छा ग्रेड किया। तो उसने ये बताया कि सर मेरे यहाँ ना मैं अकेला करता हूँ, मेरी 2 बहनें हैं और इंटर के बाद उनकी बहन मेरी बड़ी है और उनकी शिक्षा दीक्षा थोड़ा कम हुई, तो इंटरमीडिएट करने के बाद वो मेरे से पीछे चल रही है। अब बीए में या बीएससी में दाखिला लेने का पता है, तो घर वालों ने कहा हम इनको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तुझे पढ़ाएंगे लड़का है, वो भी राजस्थान जहाँ पर रेशियो भी कम है। तो कहने लगा सर मैंने ये कहा भी मेरी दीदी को एडमिशन, तुमने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, तो ना एडमिशन दिलवाइए यही होगा। तो 3 दिन हो गए किसी को एडमिशन नहीं मिला, बाद में मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरी दीदी का एडमिशन हो गया। अब क्या हुआ होगा उसके बाद बताओ, मेरा दिमाग लगा। अब तो मेरी बात का अच्छा लगेगा ना, तो मैं नहीं तो ये होगा कि क्या पता है क्या हुआ होगा।